देख कर ही तो जी रहे हैं रिएक्शन में। तो मैं इसी तो मैं सबसे पहले कंपनी के फाउंडर डॉक्टर लिम सियोजिन को नमन करती हूँ, और आर डी पटेल सर, आशा मैम को, और ए के यादव सर जी को, संभा मैम को, अपने बड़े भैया डॉक्टर ऋषि सर जी को, जितने भी इस टीएलएस से जुड़े हैं इस चैनल पे, सभी बहनों बहनों को और भाई लोग को मैं नमन करती हूँ और दिल से नमन करती हूँ कि हम सब बहुत किस्मत वाले हैं कि हर रोज इस चैनल के जरिए, इस चैनल के माध्यम से हम एक दूसरे का दर्शन कर रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो हम सब महिलाएं बहुत अच्छी, बहुत हम सब जो दीदी लोग बातें करती हैं तो बहुत अच्छा लगता है, हमें भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम सब देखा जाए तो हम सब महिलाएं कर भी क्या सकती हैं। देखिए इतना अच्छा, इतना जबरदस्त सिस्टम है, रिएक्शन जो है इतना अच्छा सिस्टम है कि हम सब महिलाएं के लिए कुछ भी नहीं है। हम सब बहुत पढ़े लिखे तो है नहीं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं कि हम सब नौकरी के तलाश में जाएंगे, लेकिन डॉक्टर लिम सियोजिन इतना अच्छा सिस्टम बनाए हम सभी महिलाओं के लिए, हम सभी अनपढ़ महिलाओं के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाए हैं कि हम सब कहीं नौकरी नहीं कर सकते हैं, कहीं बिजनेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन रिएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसमें हम सब अंगूठा टेक हो वो भी कर सकती हैं, जो पढ़ी लिखी हैं वो भी कर सकती हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो भी कर सकते हैं। तो हम सबके लिए डॉक्टर एमसीए जी बहुत अच्छा सिस्टम लाए हैं। हम सब सिर्फ फोकस करें रिएक्शन पे, सिर्फ रिएक्शन के ही बारे में बात करें, रिएक्शन के ही बारे में सोचे, हम सब जहां भी रहे सिर्फ रिएक्शन की ही बात करें। तो हमें ये नहीं सोचना है कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे। हमें भी लोग कहते थे पहले, बहुत सारे लोग, बहुत सारी गांव की महिलाएं होती है ना, जैसे बोलते हैं कि जब हाथी चलती है बाजार तो कुत्ता भौंकते हैं हजार। हाथी का काम है सीधे अपने लक्ष्य को पाना, लेकिन कुत्ता तो भौंकेंगे। तो हम सब भी जब रिएक्शन में आए थे तो हम सब आए थे, हमारे जो अपलाइन है, हमारे बड़े भैया डॉक्टर एसी सर जी, वो हमें रिएक्शन में लाए, रिएक्शन के बारे में बताए। हम सब का 5 परिवार था, 5 परिवार में काफी समस्या होती थी। तो हम सब ऋषि गैनो टी पिए, ऋषि गैनो टी के ही माध्यम से हम सब रिएक्शन का बिजनेस शुरू किए। तो ऋषि गैनो टी के ही माध्यम से मुझे बहुत सारी फायदा हुआ, जितनी सारी बीमारी थी, साल 2 साल 3 साल जाते जाते स्पाइलिना ऋषि गैनो टी का हम सब सेवन किए, और धीरे धीरे जाते जाते साल 2 साल 3 साल में हम सबके घर से बीमारी चली गई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, रिएक्शन का प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। उसी टाइम से मैं भी कसम खा ली थी कि नहीं, मुझे रिएक्शन करना है तो करना है। हमारे जैसी बहुत सारी बहनें परेशान है, महिलाओं में बहुत सारी समस्या होती है, लेकिन महिलाएं अपनी समस्या को छिपाती हैं, बताती नहीं है। लेकिन उस समस्या को छिपाना नहीं है, हम सबको बताना है। हम सबको उस समस्या को बताएंगे नहीं तो उसी समस्या को लेके हम बड़ी बीमारी पाल लेते हैं। लेकिन हम सब तो किस्मत वाले हैं कि रिएक्शन हम सबको मिला, हम सबके नसीब में किस्मत है। बहुत सारे लोग हैं वो सोचना नहीं चाहते हैं, समझना नहीं चाहते हैं, रिएक्शन का प्रोडक्ट खाना नहीं चाहते हैं, तो वो उसकी किस्मत है। हमारी किस्मत तो दुनिया का नंबर 1 किस्मत है। हमारे पास जड़ी बूटी का राजा है, गैनोडर्मा है, जो मानव से महान डॉक्टर लिम सियोजिन रिसर्च किए हैं 10.5 साल, और 6 जड़ी को एक में टिश्यू कल्चर करके किए हैं। तो हमें उसके दिमाग नहीं लगाना है, हमें सिर्फ दिल लगा के रिएक्शन को करना है, तो जरूर एक दिन हम अपने ऊंचाई को छुएंगे, अपने लक्ष्य को पाएंगे। तो हम सब महिलाएं जैसे बोलती हैं कि हम सब हस्बैंड वाइफ है तो काम करते हैं, साथ में काम करते हैं। बहुत सारी समस्या मेरे साथ भी आई थी, लेकिन अभी नहीं, अभी तो नो डाउट अभी कोई समस्या नहीं, क्योंकि हम दोनों साथ में निकलते हैं तो कोई समस्या नहीं होती है। इसीलिए जितनी भी महिलाएं हैं हस्बैंड वाइफ दोनों निकलेंगी तो उनके लिए समस्या नहीं आएगा, और रिएक्शन में आसान होता चला जाएगा। हमें यहाँ समस्या का समाधान निकालना है, समस्या नहीं ढूंढना है। तो हम सब हस्बैंड वाइफ जब जाएंगे तो हम कभी एक दूसरे के खींचातानी नहीं होगा, एक दूसरे में कभी तकरार नहीं होगा। तो रिएक्शन दोनों लोग का बिजनेस है, दोनों लोग उसको जम के करिए। जो जो भाई समझना नहीं चाहते हैं कि मेरी वाइफ रिएक्शन को करने जाती है, अकेले करने जाती है, तो भूल जाए, उस बहन का साथ दीजिए। मैं सभी भाइयों से कह रही हूँ, उस बहन का साथ दीजिए। यदि भाई बहन नहीं सुन रही है तो भाई साथ दे, भाई नहीं सुन रहे हैं तो बहन साथ दे। रिएक्शन जैसा प्लेटफॉर्म कहीं नहीं, आप दिया लेके ढूंढेंगे तो भी नहीं मिलेगा। दुनिया का नंबर 1 प्रोडक्ट है, दुनिया का नंबर 1 डॉक्टर लिम है। उनको हम नमन करते हैं दिल से। शायद वो इस जड़ी को नहीं लाते हम सबके बीच में तो मैं ऐसे ही
ठोकर खाती, कभी ठीक भी नहीं होती, और बीमारी तो इतनी भयंकर भयंकर थी कि शायद मैं ठीक हो पाती, क्योंकि घर के डॉक्टर होते हुए भी इलाज बराबर घर के ही चल रहा था, बाहर का भी, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं मिला। लेकिन रिएक्शन में जब मैं आई, खाई थी, मेरे पांचों परिवार सभी स्वस्थ हो गए। आज एक टिकिया खाने की जरूरत नहीं है। आप लोग कभी डाउट में मत रहिए। आप लोग जितनी भी महिलाएं हैं, डेली निकलिए, डेली फील्ड में निकलिए। मैं तो निकलती हूँ। मैं भी नहीं बोल पाती थी, सबसे पीछे बैठती थी। मैं अपने हस्बैंड के साथ जाती थी तो सबसे पीछे बैठती थी, एक शब्द भी नहीं बोल पाती थी। लेकिन यही अशोक सर जी है, जब शुरू में चैनल चालू किए थे तो मुझे बोलने के लिए बोलते थे, मैं बोल नहीं पाती थी, बिल्कुल नहीं बोल पाती थी। बिल्कुल सदमे में जाकर 2 दिन माथा लेकर बैठ जाती थी, माथे में इतना दर्द हो जाता था कि मैं, मेरा नाम लेने के बाद मुझे पता नहीं कौन सी हेडक हो जाती थी कि मैं क्या बोलूं। कभी मैं चैनल पे बैठती नहीं थी, डर की वजह से कि कहीं मेरी नाम ना ले लूं। तो ऐसे ही मैं अशोक सर जी को जितना नमन करूं उतना ही कम है, क्योंकि अशोक सर जी ऐसे गुरु है जो सभी महिलाओं को वो खींच कर इस चैनल पर लाते हैं, सभी को बुलवाते हैं। और आर डी पटेल सर जी, वो तो हम सबके गुरु हैं। और आशा मैम, वो भी सामने बैठती थी, कुछ नहीं बोल पाती थी, लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो आशा दीदी बहुत बातें करती हैं, बहुत बातें करती हैं। तो हमें रोज सीखना है, रोज सीखना है। इसी चैनल से हम सीखेंगे। बहुत सारी चैनल आ रही है, आरबीसी चैनल आ रही है, उससे बहुत सारी बहनें अनपढ़ पढ़ी लिखी बातें करती है। तो हम सब कहाँ है, बताइए, हम सब कहाँ है? हम सब भी एक दूसरे का नकल करेंगे तो हम सब कभी पीछे नहीं जाएंगे। बिहार की महिलाएं ऐसे ही बोलती हो, चाहे पढ़ी लिखी हो, चाहे अंगूठा टेक हो, चाहे कुछ भी हो, वो सिर्फ बोलती है तो बोलती है, सिर्फ वही फायदा बताती है। वही फायदा बता बता कर आज बिहार नंबर 1 है। हम सब बहुत पीछे है, बनारस बहुत पीछे है, क्योंकि मैं देखती हूँ बनारस की महिलाएं बहुत फरहर नहीं होती है बात करने में। महिलाओं को यदि बोला जाए कि जो प्रोडक्ट आप खाई है उसी प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो सिर्फ हंस के टाल देती है। पता नहीं क्या समझती है, हंस के टाल देती है। वो चाहती नहीं है कि मेरा मतलब सिस्टम आगे जाए, मैं भी कुछ इसमें बात करूं तो मेरा भी सिस्टम आगे जाएगा। मेरी जैसी बहुत सारी बहनें परेशान है, तो उस बहने को मैं बताऊं, मेरे वजह से उसकी समस्या दूर हो रही, तो ये अच्छी बात है। हम सब तो ऐसे ही अपने डर को निकाले। जैसे डी पटेल सर जी आए थे वहाँ जौनपुर में, तो बोलते थे हम शर्म नहीं करना है, हमें बेशरम बन जाना है। तो वास्तव में डिएक्शन बेशरम का बिजनेस है। हम सब बेशरम नहीं बनेंगे तो डिएक्शन में कभी कामयाब नहीं होंगे। हमें बेशरम बनना है, शर्म को लात मार के हटा देना है। इसीलिए मैं आज डिएक्शन से बहुत खुश हूँ। जितनी मैं पहले नहीं खुश होती थी, मेरी थोड़ी ही इनकम है तो उसी में मैं खुश रहती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे घर से बीमारी चली गई। नहीं, मेरे हस्बैंड जितना काम करते थे सारा पैसा बीमारी में चली जाती थी। और हम सब एक एक चीज के लिए तरसते थे कि हम सब क्या करें, बीमारी में पैसा लगाए कि खाने पीने के लिए इकट्ठा करें। हम सब बहुत सोचते थे, लेकिन आज थोड़ी इनकम है उसी में हम सब खुश रहते हैं। आज जो मैं सोचती हूँ वही मेरे बच्चे सोचते हैं। मैं गर्व करती हूँ डिएक्शन पे, मैं नाच करती हूँ डिएक्शन पे, डिएक्शन में मैं हूँ। डिएक्शन जैसा प्लेटफॉर्म कहीं नहीं है। आज मेरी सोच बड़ी है तो मेरे बच्चे का सोच भी बड़ा है। आज मेरे बच्चे, शायद मैं डिएक्शन में नहीं होती तो मेरे बच्चे आज इतने बड़े बड़े नहीं सोचते। ये गैनोडर्मा माता का देन है कि लड़का, बच्चे लोग भटक रहे हैं तो उसको सही रास्ते पे दिखाते हैं। आज जो मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, एकदम सही रास्ते पे पढ़ रहे हैं, सही रास्ते पे जा रहे हैं, तो उन्हीं का देन है। हमारे बच्चे बिगड़े रहेंगे तो भी डिएक्शन सिस्टम ऐसा है ना कि उसमें आकर सुधर जाएंगे। कितनों खराब इंसान है लेकिन डिएक्शन में आने के बाद एकदम सुधर जाते हैं। डिएक्शन एक ऐसा सिस्टम है, एक पवित्र का सिस्टम है। इतना सिस्टम अच्छा है कि आप इसको कभी भूलिए मत। कोई सेक्टर में जाइए, आप देख लीजिए नजर उठा के, इतना प्लेटफॉर्म अच्छा है कि इतना अच्छा कहीं लोग मिलेंगे नहीं। डिएक्शन के लोग सिर्फ हाथ पकड़कर ऊपर खींचना चाहते हैं, और कहीं नहीं है। और तो लोग टंगड़ी पकड़ के नीचे खींचना चाहेंगे कि वो कब धड़ाम से नीचे गिर जाए। लेकिन आप धड़ाम से नीचे भी गिरे रहेंगे तो डिएक्शन के ऐसे ऐसे गुरु है कि आपका अंगुली पकड़कर सिस्टम को खड़ा कर देंगे। इस तरह का बिजनेस करिए। जैसे मैं जाती हूँ, होम मीटिंग करती हूँ, सारी महिलाएं इकट्ठा बैठ, मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मैं कुछ लीडर हूँ तो मुझे कुर्सी चाहिए या मुझे सोफा चाहिए, मैं नहीं सोचती हूँ। मेरी जहाँ सिस्टम होती है मैं जमीन पे बैठ के बातें करती हूँ। आप सभी को जमीन पे बैठ के बातें करने की जरूरत है। हमारे अशोक सर जी रियल में टीएलएस के हीरो है। मैं देखती हूँ उनको तो कंबुजा पे इतना अच्छा डांस करते हैं
इतना अच्छा डांस करते हैं कि हम सबका भी मन करता है कि हम हमारी हमारी भी टीम ऐसी हो, हम सबकी टीम की महिलाएं ऐसी हो कि मतलब हम भी कम्बुजा पे डांस करें। उनको देख देख कर हम मोटिवेट होते हैं। बहुत अच्छा लगता है सर जब आप कम्बुजा पे डांस करते हैं, सारी महिलाएं के साथ डांस करते हैं। वहाँ कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन अपने बनारस में बहुत सारी भेदभाव करते हैं लोग। ऐसे लोग डांस करेंगे तो सोचेंगे, दूसरा तरकीब लगा लेंगे कि पता नहीं वो डांस कर रहा है, कौन सा रिश्ता है। लेकिन वहाँ पे मैं नहीं देखती हूँ। यहाँ पे ऐसे 10 महिलाएं यदि होकर करेंगी डांस, एक जेंट्स होंगे तो उसके लिए बहुत बड़ा विरोधी हो जाएंगे। लेकिन ऐसी होनी चाहिए सोच, रिएक्शन में ऐसी ही सोच होनी चाहिए, कहीं ऊंच नीच नहीं दिखना चाहिए। तो मैं ये सारा शेयर जाता है अशोक सर जी को, जो इतना अच्छा से गाइड करते हैं, इतने अच्छे से वो बात करते हैं, इतने अच्छे से वो टीम को लेके चलते हैं। यही सोच हर गुरु का होना चाहिए, यही सोच हर नीचे वालों का होना चाहिए कि कहीं अपने आप को नीचा ना दिखाए। रिएक्शन ऊपर जाने का बिजनेस है, नीचे दिखाने का बिजनेस नहीं है। तो हम सब ऐसे ही जाकर होम मीटिंग करें, ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग करें, ज्यादा से ज्यादा हम बातें करेंगे फील्ड में, ज्यादा से ज्यादा हम चाय मंजन की बातें करेंगे तो हम सबकी बिजनेस बढ़ सकती। आज मैं यही करती हूँ। आज मैं निकल जाती हूँ, लोग को धूप लगता होगा लेकिन मुझे धूप नहीं लगता है। नहीं लगती है धूप। धूप देखेंगे तो अभी धूप आ गया है, अभी बारिश आ जाएगा तो हम सबकी बिजनेस गिरेगी, उठेगी नहीं। हम सब मौसम को नहीं देखेंगे, मौसम के साथ में हम सबको ढलना पड़ेगा। जिस तरह से मौसम का रंग बदलता है उसी तरह से हम सबका भी रंग बदलना चाहिए। मौसम का काम है, मौसम आएगा जाएगा। हम सबका भी काम है कि हम सब रोज फील्ड में जाए, रोज चाय मंजन साबुन के बारे में बात करें। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं कि हमारे रास्ते से गुजरती है तो सोचती है, पीछे निकल जाती है कि पता नहीं वो साबुन वाली आ रही है, पता नहीं देखेंगी तो हमको चहवा मंजनवा की बातें करेंगी। ऐसे बोलती है, निकल जाती है तीखा। हमके ठीक है बच्चा, आप अभी निकल जाओ, जब समस्या बढ़ेगा तब मेरे पास ही आओगी, और कोई रास्ता नहीं है। अभी आप कतरा रही हो, कल मेरे रास्ते से गुजरोगी तब मैं रिएक्शन समझाऊंगी। ऐसे जुनून रखना चाहिए आप सबको। लोग सोचते हैं कि पता नहीं है चाय मंजन की बातें करती है, जब देखो तो चाय मंजन की बातें करती है। अरे चाय मंजन की बातें तो हमारी जिंदगी बदल दी, हमारी सिस्टम को बदल दी, हमारी बीमारी को घर से निकाल दी। तो हम चाय मंजन की बातें नहीं करेंगे तो किसकी बातें करेंगे? हम देरानी जेठानी की बुराई करेंगे, एक दूसरे के साथ बैठकर बुराई करेंगे, उससे मेरी इनकम बढ़ेगी, उससे मेरी सेहत आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। हम सब डिएक्शन वाले जहां भी रहेंगे सिर्फ डिएक्शन की बातें करें, सिर्फ डिएक्शन की बातें करें। सामने वाला का काम है सोचना, सोचने दीजिए। मेरा काम है डिएक्शन को बताना, हम बताते रहेंगे, मरते दम तक बताते रहेंगे। बट हम बताएंगे जरूर डिएक्शन, हम छोड़ेंगे नहीं। अभी तो मुझे डिएक्शन इतना प्यारा लगने लगा है कि मैं डिएक्शन में सोचती हूँ कि मैं डिएक्शन में क्या कर जाऊं। ऐसे जुनून मुझे पहले नहीं थी, लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो मेरे अंदर इतनी जुनून है कि मैं डिएक्शन में कहाँ छलांग मार लूं कि मेरी सिस्टम इतनी बड़ी हो जाए। ये जुनून मुझे कहाँ से दिखा? इस चैनल से दिखा। ये जो सीमा दीदी बोलती है, ये देवरानी जेठानी को मैं नमन करती हूँ। अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं, बट बातें बहुत अच्छी करती हैं। पूजा दीदी जो है, उनकी जेठानी जो बातें बहुत अच्छी करती है। अरे उनको देखिए ना, जब वो बातें कर रहे हैं तो हम सब कहाँ है? हम सब कहाँ है? इसको देखिए, एक दूसरे का नकल उतारने का कोशिश करिए। मैं भी यही करती हूँ। मैं आज करते करते नकल उतारते उतारते आज मैं अपने सिस्टम को बना रही हूँ, अपने सिस्टम को मैं कर रही हूँ। तो आप सबको यही करने की जरूरत है। आप सबको डरने की जरूरत नहीं है, बेझिझक बताइए। जब डॉक्टर लिम्स योजिन में इतना पावर है तो रिएक्शन के प्रोडक्ट में कितना दम है, ये सोचिए। मंजन का फायदा बताइए। आप मंजन से इतना सारा बिजनेस को उठा सकती हैं कि आप सोच नहीं सकेंगी कि इतना सारा बिजनेस से फायदा। हमारे सर जी बोलते हैं कि छोटा छोटा प्रोडक्ट को उठाइए, जैसे अभी कंबूजा आ गया। कंबूजा कहीं शादी विवाह में जाइए, अभी मेरे टीम के जो लड़के होते हैं ना, कंबूजा 2 पेटी ले गए थे। वहां जब शादी के माहौल में वो पीना शुरू किए तो बहुत सारे ऐसे लोग थे कि वहां देख देख के बोल रहे थे कि भैया ये क्या पी रहे हैं? बोल रहे हैं कि एनर्जी ड्रिंक है। एक दूसरे को देख देख के वो बोल रहे थे कि हमको भी एक दे दीजिए, हमको भी एक दे दीजिए। लेकिन वो ले गए थे, आनंद जी की मैं बातें कर रही हूँ, वो ले गए थे 2 पेटी, लेकिन वहाँ होता 10 पेटी तो भी कम्बूजा निकल गया होता। लेकिन हम सब शादी विवाह में कम्बूजा का बहुत ज्यादा कर सकते हैं, मार्केट बहुत ज्यादा कर सकते हैं। कम्बूजा एक ऐसा एनर्जी ड्रिंक है। हम सब ठंडा कोको कोला ये सब ना पी के सिर्फ कम्बूजा पे फोकस करेंगे तो भी हमारा बिजनेस बहुत तेजी से उठेगा।
कंबुजा पे आप ज्यादा बातें करिए, क्योंकि एनर्जी ड्रिंक सभी को चाहिए। हम सब जो ठंडा पी रहे हैं सभी को मालूम है ठंडा ये सब बहुत नुकसान करता है हमारे लीवर किडनी के लिए। तो हमें ये सब बातें ना करके, हमारे डॉक्टर लिन तो बहुत अच्छा अभी प्रोडक्ट निकाल दिए हैं। अभी एक प्रोडक्ट और है, मैं नहीं पी हूँ लेकिन मेरे टीम के लड़के पी रहे हैं, उसमें एलोवेरा है, क्या नाम है उसका, एलो भी, बहुत अच्छा है वो भी। देखिए इतना अच्छा अच्छा वो निकाल रहे हैं, तो हमें डीएक्सन के प्रोडक्ट को खाना चाहिए, जहाँ हमारी सेहत भी आ सकती है, हमारी टीबी भी बन सकती है, हमारी बोनस भी बढ़ सकती है। किस तरह का हम फोकस करें, हमें मार्केट की चीजें का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, ज्यादा सेवन नहीं करना है, क्योंकि मार्केट की चीज जो भी हम खरीदते हैं उसके साथ हम बीमारी लाते हैं, सभी को मालूम है। लेकिन डॉक्टर लिम सियोजिन इतना अच्छा प्रोडक्ट तैयार किए हैं कि उसमें सिर्फ हेल्थ है, हेल्थ है, नेचुरल चीज को तैयार किए हैं, उसमें कोई केमिकल, कोई सेंट, कोई कलर नहीं है। तो इसीलिए हम सब शादी विवाह में, पार्टी वगैरह में जा रहे हैं तो खरबूजा का सेवन जरूर करें, और वहाँ एक दूसरे को देखकर खरबूजा का बहुत सारा सेलिंग हो सकता है। आप सब ऐसे बातें करिए तो टाइम कम है। इसी बातों के साथ मैं विराम देती हूँ। गुड मॉर्निंग सर, संजय सर, अशोक सर, ओवर टू यू। जो बातें अच्छी लगी उसे दिल से रखिएगा, नहीं बातें अच्छी लगी तो उसे निकाल फेंकिए। तो मैं सारी बहनों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप लोग बेझिझक काम करिए, डिएक्शन में कोई डाउट नहीं है, हमारी कंपनी में कोई डाउट नहीं है, हम सब बहुत सेफ जगह है, अपने ऊंचाई को, अपने पंख को उड़ा सकते हैं। तो इसी बातों के साथ मैं विराम देती हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग डिएक्शन।